हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है। बस मैं किचन में आई थी अभी अपने लिए चाय बनाने। एक अच्छी सी चाय पीऊँगी एंड देन उसके बाद अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी थी अपने लिए चाय। ये चाय जो है ना मेरे लिए तो एनर्जी ड्रिंक है और मेरे को तो चाय की इतनी हैबिट है ना। बट अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी ना तो मेरी थोड़ी कम होती जाएगी। हाँ, मैं लेती थोड़ी सी हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा हैबिट है। जब तक मैं चाय नहीं लेती तो मुझे लगता है कि मेरा अभी भी कुछ मिसिंग है। बस यहाँ पे हो गई थी मेरी एक स्ट्रॉन्ग सी टी रेडी। अब जो है ये 10-15 मिनट में चाय इन्जॉय करूँगी और फ़ोन देखूँगी या टीवी जो भी होगा। बस अपना ये 10-15 मिनट जो है ये मेरा मी टाइम होता है। बस साथ ही साथ जो है मैं ना चाय पत्ती भी छान के जो है डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ, उसे नहीं रखती क्योंकि हैंड टू हैंड हो जाता है तो ये भी क्लीन हो जाती है। चाय पीने के बाद बस मैं ये चाय के बर्तन भी साथ साथ क्लीन करके रख दूँगी एंड सिंक एक बार और क्लीन हो जाएगा। उसके बाद बाकी ये काम स्टार्ट कर दूँगी। एंड देन मैं आ गई थी किचन में। आज ना मैंने एलोवेरा की ना लीव्स तोड़ के रख दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो मैंने इसे वॉश करके अब इसे मैं ना एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में रख दूँगी। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इसका हेयर पैक रेडी करूँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इफेक्टिव है, आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा और आपके हेयर्स भी बहुत स्मूथ हो जाएंगे। बस इधर मैंने कहा चाय के बर्तन भी वॉश कर देती हूँ क्योंकि फिर पानी भरना होता है तो सिंक क्लीन होता है तो अच्छा लगता है। तो बस साथ साथ सिंक भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद आज लगाई थी मैंने मॉर्निंग में मशीन। कपड़े सूख गए थे, उतार के रख दिए थे। फिर मैंने अपना आफ्टरनून में जो मेरा रेस्ट टाइम होता है वो तो मैं अपना ज़रूर लेती हूँ ताकि सुबह से काम पे होते हैं तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने कहा बस शाम को चाय पीने के बाद जो है मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, जो फ़ोल्ड के हैं वो कर लूँगी। तो बस मैं आ गई थी इधर, जो फ़ोल्ड वाले कपड़े थे वो भी करती जा रही थी और साथ साथ प्रेस करके जो कपड़े हैं अब सबके वार्डरोब्स में भी लगा दूँगी तो मेरा ये काम भी हो जाएगा। अगर मैं ये छोड़ दूँगी ना तो फिर रहता ही जाएगा। अभी नहीं, थोड़ी देर में कोई ना कोई काम तो देखो होता ही रहता है। तो इसलिए मैंने पहले ये सोच के रखा था कि जैसे ही मैं शाम को उठूँगी चाय पीने के बाद सबसे पहला काम मैं यही कर लूँगी। उसके बाद खाने में भी मैंने आज सोच ही लिया था कि दाल बनाऊँगी। फिर भी देखते हैं, और अगर सोची हुई होती है ना सब्ज़ी तो माइंड एक साइड रहता है कि हाँ ये चीज़ बनानी है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है कि शाम को सब्ज़ी क्या बननी है। एंड देन कपड़े फोल्ड करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मुझे अभी बाहर जो है पौधों को पानी भी देना है, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं पौधों को पानी दे देती हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है ना, तो लीव्स वगैरह बहुत डर्टी हो जाती है। तो शाम को एक बार थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो मैंने कहा बालकनी भी फिर क्लीन कर दूँगी, थोड़ा सा शाम को अच्छा हो जाएगा। तो बस आ गई थी, मैंने इधर प्लांट्स को पानी दिया एंड देन उसके बाद अपने काम पर लग गई थी। साथ ही मैंने ना अपनी बालकनी को भी अच्छे से वॉश कर दिया था क्योंकि वही पैर कई बार हमको अब गर्मियाँ हैं तो नंगे पैर भी होते हैं, तो वही पैर ना फिर बच्चे अंदर लेके आते हैं। तो इसलिए मैंने गैलरी भी अच्छे से क्लीन कर दी थी। बस आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा बस कपड़े बचे हैं प्रेस करने के लिए, उसे भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा ये आज जो है कपड़ों का काम भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर मशीन लगेगी तो अगेन फिर वही काम हो जाता है। और इसलिए ना ये काम पेंडिंग ना रहे ना तो ये अच्छा होता है, नहीं तो एक के ऊपर एक इतना स्टैक हो जाता है कपड़ों का, और जब समेटने लगो तो लगता है पता नहीं कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो डेली का डेली ये काम होता रहे ना तो बहुत ही हल्का हो जाता है। हाँ, प्रेस भी डेली कर लोगे तो हल्का ही रहता है काम, कपड़े कम होते हैं। और जितने लेट करेंगे एक दिन में 2 दिन में, और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी होती है तो कपड़े मेरे को वैसे ही डेली करने पड़ते हैं। बस अब हॉलीडे स्टार्ट हो गई हैं, सार्थक की तो हो गई हैं, महक को भी जाना है थोड़े दिन तो देखो। और बस यहाँ पे मैं लग गई थी कपड़ों को प्रेस करने। और आजकल ये प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं तो इन्हें रिवर्स करके ही प्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये तो बिल्कुल स्टिक हो जाती हैं। और इधर आ गया था सार्थक, उसे क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो अभी कहीं जाना था फ्रेंड के साथ, तो बस वही बात करने आ गया था। बच्चे भी ना स्कूल जाते हैं ना तो वो ठीक रहते हैं क्योंकि उनका ना एक रूटीन फॉलो होता रहता है। और जैसे ही उनकी हॉलीडेज़ होती है ना 2 दिन 3 दिन तो उन्हें अच्छा लगता है, उसके बाद वो खुद भी बोर हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें। हाँ, अगर कोई एक्टिविटीज़, लेकिन गर्मियाँ इतनी हैं कि जितना भी एक्टिविटीज़ का टाइमिंग्स है ना वो जो है आफ्टरनून टाइमिंग्स ही है, 4 से 5 हो गया या कुछ। इतनी गर्मी होती है ना, लास्ट ईयर भी मैंने इसको ज्वाइन करवाया था, इतना स्वेटिंग होके और इतना टैन हो गया था। तो इसलिए मैंने इसको इस बार कहा कि तू इस बार रहने दे। और वैसे ही हॉलीडेज़ बहुत कम है, सिर्फ 1 मंथ की हैं। और इस बीच में ना हॉलीडेज़ होमवर्क इतना ज़्यादा है, प्रोजेक्ट्स हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि स्कूल खुलते ही ना इस बार ही एग्ज़ाम्स हैं तो वो भी प्रिपेयर करना है। घर के कामों के साथ साथ ना हमें बच्चों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें बच्चों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ काम, घर के कामों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके साथ बात करने तक का हमें टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि जब भी हमारा लंच होता है हम साथ में करते हैं कि हम आपस में बातें डिस्कस करें। और मैं अब प्रेस भी कर रही थी तो देखो साथ आके खड़ा हो गया था, तो ये होता है वो भी मुझे अपने सारे फ्रेंड्स की बातें बताते हैं और मैं भी उनके साथ अपना रूटीन शेयर कर लेती हूँ कि आज ये हुआ, जैसे है ये काम करना है। तो ना इससे आप लोगों का बॉन्ड भी अच्छा रहेगा। और बच्चों के साथ ना अगर फ्रेंड्स की तरह रहोगे ना
ना तो वो भी आपसे ना अपनी सारे दिल की बात शेयर करेंगे, क्योंकि आजकल का माहौल इतना अजीब हो गया है कि आप जितना बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स बन के रहोगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो बस इधर मेरे कपड़े भी हो गए थे सेट, वार्डरोब्स में भी लग गए थे, तो आ गई थी। अब इधर मेरे को पानी भरना था तो मैंने कहा चलो पानी भी भर लेती हूँ। बस लग गई थी इधर मैं पानी भरने। एंड गर्मियों में तो ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि वाटर बॉटल्स फिल करना और फ्रिज में लगाना, क्योंकि हर थोड़ी देर में हर किसी को प्यास लगती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, खाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ पानी चाहिए होता है और पानी भी चिल चाहिए होता है। तो बस वही काम होता है, हर थोड़ी देर में वाटर बॉटल्स फिल करके फ्रिज में लगाना। बस उसके बाद मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ, जोत जला लेती हूँ। तो बस इधर आ गई थी, अब मैं जोत जलाऊँगी, पाठ करूँगी और उसके बाद लग जाऊँगी अपने डिनर पर। बस उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, डिनर रेडी करना था। मैंने पहले ही सोचा हुआ था मूंग साबुत बनाऊंगी ताकि प्रोटीन रिच डिनर बन जाए आज हमारा, क्योंकि वैसे तो बच्चे देखो ये ऐसे खाते नहीं है, या तो मैं इनके स्प्राउट्स कर देती हूँ। तो मैंने सोचा आज इसे मैं ढाबा स्टाइल में बना लूँगी। तो महक तो खा लेती है, सार्थक को बस थोड़ा सा वो करके देना पड़ता है। तो बस इधर मेरी दाल भी ख़त्म थी तो मैं उसे जो है कंटेनर्स में डाल रही थी, और साथ में जो है मैं ये लौंग डाल देती हूँ ताकि इसमें कुछ भी मतलब सिले ना और कीड़े वगैरह ना लगें। तो मैं ये 2 लौंग डाल देती हूँ, और मैं जो है अपना मेजर के हिसाब से निकालती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है ताकि वेस्ट ना हो। उसके बाद मैंने इसे जल्दी से वॉश करके एंड जो है कुकर में डाला था। उसके बाद इसमें मैंने डाला नमक, हल्दी, हींग, उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड एक दो ड्रॉप्स ना घी के, ताकि हमारा जो भी पानी है ना वो बाहर ना आए। एंड इसमें टमाटोज़ एंड ग्रीन चिली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए थे। उसके बाद आप इस पर विसल लगा दीजिए, एक विसल हाई फ्लेम पे एंड देन इसे सिम पे कर दीजिए। इतनी टेस्टी दाल बनती है ना ये। बस इधर से मुझे ध्यान में आया कि दूध भी बॉईल करना था, आज वो भी नहीं निकाल के रखा था, तो इसलिए मैंने उसे 10-15 मिनट पहले निकाल के रख दिया था। जब तक इधर मेरी दाल बॉईल हुई, दूध मैंने पहले निकाल के रख दिया था। तो बस इधर रखा दूध। अब मैंने कहा इधर से आटा भी लगा लेती हूँ और फिर तड़का भी लगा लूँगी जब तक आटे को 5 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। तो बस इधर से आटा लगा दिया था जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। सार्थक को डिनर करा दूँगी साथ में तो हो जाएगा, उसका डिनर करना मतलब सबसे बड़ा काम मेरा हो गया। तो बस इधर से मैंने आटा भी लगा दिया था, और अब मैंने कहा तड़का भी रेडी कर देती हूँ। इसमें मैंने जो है थोड़ा सा तेल डाल के प्याज और ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और कसूरी मेथी डालूँगी। ये मेरी दाल बॉईल हो गई थी एंड तड़का उसके बाद मैंने इसमें रेड चिली डालने के बाद ऊपर से दाल डाल दी थी, जीरा भी डाला था मैंने इसमें। तो ये मेरी हो गई थी दाल, बिल्कुल रेडी लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी सी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर भी डाल दिया था तो खट्टा खट्टा हो गया था। एंड उसके लिए मैंने साथ में बना दिए थे कॉर्न्स, क्योंकि मैंने कहा थोड़े बहुत कॉर्न्स भी होंगे तो वो रोटी थोड़ा खा लेगा। कॉर्न्स भी रेडी कर दिए थे इधर से। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट से चपातीस बनाने में, ताकि मैंने कहा मैं इसको डिनर करा दिया ना तो समझ लो मेरा सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंग यही करता है। बस उसके बाद मैंने जो है इसकी प्लेट रेडी कर दी थी, इसको मैं डिनर दे आई थी। इसने बहुत ही मुश्किल से, हाँ बट इसे सब्ज़ी अच्छी लगी तो इसने खा लिया था, और थोड़े बहुत कॉर्न्स थे साथ में। उसके बाद ये गए थे मार्केट, आज मंडे मार्केट था तो ये नीचे गए थे तो वेजिटेबल्स लेके आ गए थे। तो मैं वो देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं। तो बस वही अलग अलग कर रही थी, जो बास्केट में डालनी थी आलू प्याज वैसे ही डालना था, जो वॉश करने वाले थे वो देख रही थी क्या क्या लेके आए हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता था लाए क्या आए। मैंने तो बस इन्हें बोला था कि जा रहे हो तो प्याज लेते हुए आना, बट इनको जो जो सब्ज़ी समझ में आई ये ले आए थे। तो बस वही सेट कर रही थी। अब मैंने कहा सेट करके ही सोऊंगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पहले ये लगेगा, और गर्मी है तो सब्जियाँ ख़राब भी हो जाएंगी। तो बस आलू प्याज तो वैसे ही बास्केट में डाल के मैंने रख दिया था। उसके बाद इधर से घिया था और भिंडी थी, तो मैंने कहा इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ। फटाफट से मैंने इन्हें वॉश किया, और टाइम भी बहुत हो रहा था तो नींद भी आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर वही रूटीन होता है तो किचन नीट एंड क्लीन होता है तो नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहता है। इसलिए मैं नाइट में जो है किचन ज़रूर बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, ताकि जब मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। बस इधर मेरी वेजिटेबल्स भी हो गई थी वॉश एंड किचन कर दी थी बिल्कुल क्लीन। अब मैं चली गई थी सोने। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना